नमस्कार। जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे थे और इसमें आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास चैप्टर कवर कर लिया है। तो आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जो भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं वो आज हम देख लेते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। प्रेस जिसे आप जानते हैं क्या है, थर्ड पिलर बोला जाता है इसे। देख लेते हैं इसमें। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। प्रारंभ में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले जो है विलियम बोल्स ने समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है, 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। तो सबसे पहले भारत में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था कौन सा था? बंगाल गजट। और किसने प्रकाशित किया था? जे.ए. हिक्की। ठीक है, तो बंगाल गजट प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? जे.ए. हिक्की, नाम याद रखेंगे। और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। सेंसर समझते हैं? सेंसर मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, उसकी काट छांट करना या फिल्ट्रेशन करना, इसको सेंसर बोला जाता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, एक सेंसर बोर्ड होता है। ठीक है, जो कोई आपत्तिजनक बातें हो या कोई आपत्तिजनक सीन हो मूवी वगैरह में, तो सेंसर बोर्ड उसको देख के फिर आगे जनता के लिए प्रसारित करता है। इसी को सेंसर बोला जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले समाचार पत्रों में सेंसर लगाया था। ठीक है, कि कहीं जनता में, भारत की जनता में ऐसी चीज़ें ना जाएं जो अंग्रेजों के खिलाफ हो या उनके शासन के खिलाफ हो। ठीक है, तो प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि सर्वप्रथम भारत में समाचार पत्रों में सेंसर किसने लगाया था, तो ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था। कब लगाया था? 1799 ईस्वी में। ठीक है, और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था 1780 में। और किसने प्रकाशित किया था? जे.ए. हिक्की ने। तो इतने क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखेंगे। आगे देखेंगे, उसने यानी लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रीक्षण अधिनियम अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। पत्रीक्षण समझ रहे हैं? मतलब एक कानून लगा दिया उसमें वेलेजली ने। ठीक है, समाचार पत्रों पर। और युद्धकालीन मतलब युद्ध की जो समय जो युद्ध का काल चल रहा होता है उसमें सेंसर लगा दिया। तो सबसे पहले किसने लगाया? लॉर्ड वेलेजली ने। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट और पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। तो समाचार पत्रों के लिए कानून बना दिया वेलेजली ने 1799 में। बस इतना इतना चीज को क्लियर रखेंगे। और बाद में ये जो कानून था ये पत्रिकाओं पर भी लग गया, पैम्पलेट में भी और पुस्तकों में। क्यों? पत्रिकाओं में या पैम्पलेट में या पुस्तकों में जो है कुछ ऐसी चीजें ना जाएं जो इनके शासन के खिलाफ हो या इनकी सरकार के खिलाफ हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो ये अधिनियम बनाया था वेलेजली ने 1799 ईस्वी में, इसको रद्द किसने किया? हेस्टिंग्स ने रद्द किया। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। सर्वप्रथम भारत में अधिनियम यानी कानून बनाने, जो समाचार पत्र हैं उन पर कानून बनाने वाला जो है गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था। तो कब? 1799 में। और इन कानूनों को हटाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ना। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कानून हटाया 1818 ईस्वी में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में
वर्नाक्युलर प्रेस प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। देखिए, लॉर्ड रिपन से संबंधित आप चीज़ें याद रखेंगे। लॉर्ड रिपन जो है एक उदारवादी गवर्नर जनरल था और ये अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। भारत में इसने जो है अच्छे कार्य किए लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, जो वर्नाकुलर पेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर पेस एक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्नाकुलर पेस एक्ट क्या था, मेनली समाचार पत्रों के लिए एक बहुत कड़ा कानून बनाया गया था, ठीक है। तो 1882 ईस्वी में जो लॉर्ड रिपन था उसने जो है देशी भाषा जो अधिनियम था, देशी भाषाओं के लिए जो अधिनियम बनाया था, इसने वर्नाकुलर पेस एक्ट ने उसको रद्द कर दिया था। समझ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी, ठीक है। तो ये जो वर्नाकुलर पेस एक्ट था, इसमें क्या था कि जो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र होते थे उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन जो देशी भाषाओं के समाचार पत्र थे उनको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसलिए कई जो उस समय देशी समाचार पत्र समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे, उन्होंने अपनी भाषा चेंज कर ली थी इस एक्ट से बचने के लिए। लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है, यानी स्वतंत्रता दे दी देशी भाषाओं समाचार पत्रों को, ठीक है। तो ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर पेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था, ठीक है। जो वर्नाकुलर पेस एक्ट लगाया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसने लगाया था, लॉर्ड लिटन ने लगाया था। कब लगाया था, 1878 ईस्वी में। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिटन। उसको हटाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन। लगा कब था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 ईस्वी में लगाया गया था, और हटाया कब, 1882 में, किसने, लॉर्ड रिपन, ठीक है। और जो वर्नाकुलर पेस एक्ट है, यहाँ पे बोला गया है, इस अधिनियम को, यानी इस वर्नाकुलर पेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। मुंह बंद करने वाला है ना, जो देशी भाषाएं थे के समाचार पत्र थे, जो इनके जो शासन में जो भी जो इनकी नीतियां थी गलत जनता के प्रति जो शोषण था, अगर उसको प्रकाशित किया जा रहा था देशी भाषाओं के द्वारा, तो इन्होंने जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए इस जो वर्नाकुलर पेस एक्ट आया, इसको बोला गया मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ठीक है। तो प्रश्न अगर बने इस प्रकार कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे बोला गया था, वर्नाकुलर पेस एक्ट को। बोलते ना बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, ये इसी से संबंधित था, ठीक है, अनुच्छेद 19। आगे देखेंगे, इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवाए। देखिए, जो वर्नाकुलर पेस एक्ट था उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि उसमें आखिर ऐसा था क्या। इसमें क्या था, जो जिला मजिस्ट्रेट था उसको ये शक्ति दे दी गई, ये प्रिविलेज दे दिया गया कि भारतीय भाषा में जो भी समाचार पत्र निकल रहा है वो एक बॉन्ड पेपर में हस्ताक्षर करेगा। और इस हस्ताक्षर में, इस बॉन्ड पेपर में क्या लिखा होता है कि वो कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा, ठीक है। उसमें ये लिखा रहता है बॉन्ड पेपर में कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो, ठीक है। तो ये अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भाई हमारे विरोध में कोई चीज़ें जनता में प्रसारित हो, ठीक है। आजकल भी यही रूटीन चलता है सरकार में, ठीक है। कोई भी जो है, वैसे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भारत में, पर फिर भी जो मोस्टली आपको पता है जो न्यूज़ चैनल हैं, वो जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है उसके हित में ही बात करती है, कभी उसके विरोध में बात नहीं करेगी। वही अंग्रेजों वाला जो रूल है वो चल रहा है। तो यही इस बॉन्ड पेपर में लिखा गया था, और इसमें, इस बॉन्ड पेपर में कोई भी अगर देशी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है तो उसका जो भी प्रकाशित करने वाला जो भी मालिक है या कोई व्यक्ति है, वो क्या करेगा, उसमें हस्ताक्षर करेगा कि भैया इसमें छापी गई जो भी चीज़ें हैं वो जो सरकार है भारत में चल रही है, जो ब्रिटिश की सरकार, उसके विरोध में कोई भी चीज़ें नहीं है। अगर उसके विरोध में कोई चीज़ें होगी तो उसका तुरंत जो है उसको सील कर दिया जाएगा, प्रकाशन को, या उस पर कोई जो है फाइनेंशियल दंड रख दिया जाएगा। इस तरीके की बातें इसमें लिखी गई थी, ठीक है। अब कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था, ठीक है। मुद्रणालय समझते मतलब जो समाचार पत्र प्रेस होता है, ठीक है। अगर उसमें कोई उसमें जो कानून लिखे हैं बॉन्ड में, अगर उनका विरोध किया गया है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनकी जमानत को रद्द कर देगा। मतलब इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, देखिए नाम याद रखेंगे, और समाचार पत्र सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। समझ रहे। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस समाचार पत्र
के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था या के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। तो इस समाचार पत्र का नाम याद रखेंगे सोम प्रकाश। ठीक है, या प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि आपको ऑप्शन दे देगा कि किन किन समाचार पत्रों का यहाँ पे जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। तो फिर सोम प्रकाश, भारत में ही ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि, इनका नाम याद रखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध में मामला दर्ज होने वाला जो समाचार पत्र है उसका नाम है सोम प्रकाश। ठीक है, चलिए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला पहला भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्ति की बात की जा रही है, पत्रकारिता की बात की जा रही है, यहाँ पे समाचार पत्र की बात नहीं की जा रही है। अगर समाचार पत्र की बात करेंगे तो समाचार आएगा सोम प्रकाश। लेकिन अगर पत्रकारिता की बात की जाएगी, क्योंकि पत्रिकाएं हैं या जो पंपलेट हैं या जो बुक्स निकल रही हैं उन पे भी जो है सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में बातें लिखी गई थी जनता को अवेयर करने के लिए। पत्रकारिता के लिए बात की जा रही है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये ध्यान रखेंगे, पत्रकारिता के विरुद्ध सजा पाने वाले पहले जो भारतीय हैं वो कौन होंगे? पीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखेंगे, 1882 ईस्वी में उन्हें यानी बाल गंगाधर तिलक जी को सरकार ने चार मार्च का कारावास दिया था। देखिए, 4 महीने की सजा दे दी थी उन्हें जेल की, बाल गंगाधर तिलक जी को, पत्रकारिता के विरोध में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पत्रकारिता में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कुछ बातें ऐसी लिखी जो कोल्हापुर के महाराज के प्रति उन्होंने धृष्टता की थी, अंग्रेजों ने उसकी निंदा की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो उन्हें 4 महीने क्या कर दिया गया? कारावास दे दिया गया था। ठीक है, 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। ठीक है, फिर 1897 में दोबारा उन्हें जो है 18 मास का जो है कड़ा कारावास दिया गया। उन पे ये आरोप लगाया गया कि जो आपकी पत्रिकाएं हैं इन पे जो चीज़ें आपने लिखी हैं उनसे जो है दो भाई हैं चापेकर बंधु, आपको पता उन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, उनको उकसाने का काम किया आपकी पत्रिकाओं ने। ठीक है, उसमें क्या लिखा था उन्होंने कि शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर, शिवाजी ने जो है अफजल खां को मारा था उससे संबंधित लेख लिखा था, उससे जो है उत्तेजित होकर चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी। ये आरोप लगाकर जो है बाल गंगाधर तिलक जी को 18 मास की कड़े कारावास की सजा देगी। क्योंकि आपको पता था कि बाल गंगाधर तिलक कैसे थे? क्रम दल के नेता थे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। नॉर्थ अमेरिका में एक महाद्वीप है वैंकूवर, ठीक है, वहां पे जो है सबसे पहले फ्री हिंदुस्तान नाम का एक अखबार चलाया था तारकनाथ दास ने। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि फ्री हिंदुस्तान नामक एक अखबार कहाँ से जो है निकलता था या कहाँ प्रकाशित हुआ था? याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में बोलेंगे तो वैंकूवर में। या प्रश्न इस प्रकार बने कि फ्री हिंदुस्तान नाम का एक अखबार सबसे पहले प्रकाशित उत्तरी अमेरिका में किसने किया था? तारकनाथ दास ने। आ चुका है क्वेश्चन कई बार। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान। आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। राजा राम मोहन राय जी ने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इन्होंने जो है जो भी उनके विचार थे ये किसके माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करते थे जनता के लिए? प्रेस के माध्यम से। ठीक है, दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कॉमेडी अथवा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन प्रारंभ किया। तो संवाद कॉमेडी और प्रज्ञा का चांद, ये 2 समाचार पत्र थे जो किस लैंग्वेज में निकलते थे? बंगाली लैंग्वेज में निकलते थे, और ये साप्ताहिक समाचार पत्र थे। और ये जो है प्रचारित किसने करे? राजा राम मोहन राय जी ने।
प्रश्न इस प्रकार बने कि प्रज्ञा प्रज्ञा का चांद समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। संवाद कौमुदी किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। कैसे थे? साप्ताहिक समाचार पत्र थे। ठीक है। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद जो है ये बंगाली भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया था। इसके ठीक एक वर्ष बाद इन्होंने क्या किया? एक फारसी भाषा में, ये ध्यान रखेंगे, फारसी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था? मिरुतुल मिरातुल अखबार, या हिंदी में बोल देंगे इसका बुद्धि दर्पण। फारसी भाषा में क्यों किया? क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए भी जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये अखबार उन्होंने पारित किया था। मतलब अपना प्रचार करने के लिए, अपनी जो उनकी भावनाएं हैं, जो भी उनके विचार हैं, उनको प्रचारित करने के लिए उन्होंने फारसी भाषा में ये मिरातुल अखबार प्रकाशित किया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? फारसी भाषा में। जब प्रश्न इस प्रकार बनता है कि फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा समाचार पत्र था? मिरातुल अखबार। और हिंदी में अगर इसे बोलेंगे तो हिंदी में नाम क्या होगा इसका? बुद्धि दर्पण। ठीक है, तो दोनों नाम आ सकते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। तो इंडियन मिरर नाम का अखबार है, उसका प्रकाशन कहां से होता था? बंगाल से, कलकत्ता से। ये ध्यान रखेंगे, नाम इंग्लिश लग रहा है, ध्यान रखेंगे, लेकिन कहां से होता था? कलकत्ता से। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। ये ध्यान रखेंगे, इंडियन मिरर जो अखबार का प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है, या आपसे प्रश्न इस प्रकार बने कि इंडियन मिरर अखबार किसने प्रकाशित किया, तो ये दो व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। और कब प्रकाशित किया था? 1861 में। ठीक है, कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो यहां पे जो मेन इंपोर्टेंट बन जाता है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आएगा गदर आंदोलन से तो लाला हरदयाल जी का। उसके बाद फिर ये नाम ध्यान रखेंगे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, ये तीन व्यक्तियों के नाम है गदर आंदोलन से। ठीक है, आगे देखेंगे, इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? एक साप्ताहिक पत्र निकाला और साप्ताहिक पत्र का नाम था गदर, और इस गदर के नाम से ही इन्होंने एक आंदोलन चलाया, गदर आंदोलन। ठीक है, अब जो एक गदर साप्ताहिक पत्र निकला, इसका जो प्रथम संस्करण है उसका प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। ठीक है, यहां पर प्रश्न ये बनता है कि जो गदर समाचार पत्र था वो कहां से प्रकाशित होता था? सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है, और कब हुआ? 1 नवंबर 1913। किसने प्रकाशित किया? लाला हरदयाल सिंह ने, शोभन सिंह भाकना जी ने, या करतार सिंह सराभा, इन तीनों ने। ठीक है, और एक और विशेष ध्यान रखेंगे, इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी थी? उर्दू में थी। ठीक है, जिस प्रकार जैसे अभी आपने देखा राजा राम मोहन राय जी ने मिरातुल अखबार एक नाम का अखबार निकाला, उसकी लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी। तो अलग लैंग्वेज का अखबार निकलता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है, उसकी लैंग्वेज पूछी जाती है, उसकी भाषा पूछी जाती है। तो गदर को पूछा जाएगा कि गदर जो है किस भाषा का समाचार पत्र था? तो उर्दू का। कहां से निकलता था? सैन फ्रांसिस्को से निकलता था। कब निकला? 1 नवंबर 1913 को।
9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा था। आप जैसे कि देख रहे हैं, जो ये व्यक्ति निकाल रहे हैं वो पंजाबी हैं, ठीक है, सिख कम्युनिटी के हैं। तो छपना तो सिख कम्युनिटी में चाहिए था, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में छपा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता। और बाद में ये जो है 9 दिसंबर 1913 को अब ये गुरुमुखी में भी छपने लगा, ठीक। उसके बाद फिर और लैंग्वेज में छपने लगा, जैसे मराठी में छपने लगा ये, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। तो सैन फ्रांसिस्को में और भी जो भी भारतीय अलग अलग लैंग्वेज के रहते थे वहाँ पे, अलग कम्युनिटी के, तो उनके लिए, उनके अवेयरनेस के लिए अब ये लैंग्वेज जो है इन्होंने कई लैंग्वेजों में छापना शुरू कर दिया, जैसे मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ये बनता है कि सबसे पहले गदर किस भाषा में निकला था? उर्दू भाषा में, ठीक है। आगे देखेंगे। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था, ठीक है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है, एग्जामिनर जो है आपको प्रश्न किसी भी तरीके से बना के दे सकता है। प्रश्न इस प्रकार बना सकता है कि ये बताइए कौन सा अखबार ऐसा था जो जिसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छापा गया। यह प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि सैन फ्रांसिस्को से निकलने वाला कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जिसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो इसका नाम याद रखेंगे, गदर। आगे देखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी थी? शिशिर कुमार घोष ने। यह पत्रिका है, ये समाचार पत्र नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कब की थी? 1868 ईस्वी में। कहां से की थी? कलकत्ता से। तो 3-4 प्रश्न कब, क्यों, कहां, कैसे याद रखेंगे। शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका कौन सी थी? अमृत बाजार, 1868 ईस्वी में निकली थी। आगे देखेंगे। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। कलकत्ता से निकल रही है तो मोस्टली प्रारंभ में किस भाषा में निकलेगी? बंगाली भाषा में निकलेगी, ठीक। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। अभी हमने पढ़ा था देसी भाषा अधिनियम, किसको बोला गया? या मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे बोला गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, जो 1878 में निकला था, ब्रिटेन ने निकाला था। मेनली क्या है, देसी भाषाओं में प्रतिबंध लगाने के लिए, देसी भाषाई जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था लॉर्ड रिटन के द्वारा, ठीक है। अब जो देसी भाषा समाचार पत्र थे उनके लिए एक बॉन्ड बनाया गया, उसमें सिग्नेचर करने थे। अगर उसके विरुद्ध अगर चीज़ें चलेंगी तो उनकी जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाती थी। तो अभी हमने देखा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था या देसी भाषा अधिनियम के तहत सजा पाने वाला पहला समाचार पत्र सोम प्रकाश था, क्योंकि उसने जो है डर के कारण, सोम प्रकाश ने या मिहिर ने डर के कारण अपने जो है उनका जो प्रचारित करते थे अपनी भाषा में, उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है, ये आता भी है एग्जाम में, ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए अपनी भाषा रूपांतरित कर ली थी, अपनी भाषा बदल ली थी, अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर ली थी, ठीक है। तो कौन सा समाचार पत्र होगा? अमृत बाजार पत्रिका। पहले ही आता था, कलकत्ता से निकलता था, शिशिर कुमार घोष जी ने निकाला था। अमृत बाजार पत्रिका निकलता था कलकत्ता से, बंगाली भाषा में। लेकिन इससे बचने के लिए इस समाचार पत्र ने क्या किया? अपनी लैंग्वेज बदल ली, अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर ली, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस समाचार पत्र ने अपनी भाषा रूपांतरित कर ली थी? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। आगे देखेंगे।
गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया। देखिए बंगाली भी क्या है कि समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किसने किया? गिरीश चंद्र घोष ने। नाम याद रखेंगे। कब किया? 1862 ईस्वी में। जिसे 1869 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। बाद में जो है इसको इसका मालिकाना हक किसने ले लिया था? एस.एन. बनर्जी ने। शुरू किसने किया था बंगाली? गिरीश चंद्र घोष ने किया था, और बाद में इसका मालिकाना हक ले लिया है एस.एन. बनर्जी ने। और सन याद रखेंगे, मोस्टली 1862 में निकला था। 1869 में जो है इस समाचार पत्र को ले लिया एस.एन. बनर्जी ने, बंगाली को। आगे देखेंगे, हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। तो हिंदू पैट्रियट निकलता था समाचार पत्र, उसकी स्थापना भी किसने करी थी? गिरीश चंद्र घोष ने करी थी। ये भी ध्यान रखेंगे। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। केसरी और मराठा बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, निकलते कहां से थे? बंबई से निकलते थे। कब? 1881 में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको देखते हैं, क्योंकि इनकी भाषाओं में अंतर है। आगे देखिए, मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। आपको पता है भारत में दो होम रूल आंदोलन चल रहे थे, एक बाल गंगाधर तिलक जी का था और एक एनी बेसेंट का था। तो बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो जो होम रूल आंदोलन चला रहे थे, वो अपने समाचार पत्रों को प्रकाशित करके या पत्रिकाओं को प्रकाशित करके चला रहे थे। ठीक है, दोनों के रास्ते अलग अलग थे, दोनों की जो विचारधारा अलग अलग थी। होम रूल आंदोलन की एनी बेसेंट की अलग थी और बाल गंगाधर तिलक जी की अलग थी। तो जो केसरी पत्र निकाला था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ये होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र था। और कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में, बंबई से प्रकाशित होता केसरी। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि ये बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी से के द्वारा निकाला जाने वाला या प्रकाशित किया जाने वाला कौन सा पत्र था जो होम रूल आंदोलन से संबंधित था? केसरी। ठीक है, और किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी भाषा में। ठीक है, आगे देखेंगे, मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। यहां पे ध्यान रखेंगे, दो समाचार पत्रों के नाम अभी हम यहां पे दिए गए हैं, एक है केसरी, एक है मराठा। देखिए, केसरी की जो लैंग्वेज थी, केसरी की जो भाषा थी, वो मराठी थी, ये ध्यान रखेंगे। और जो मराठा समाचार पत्र निकलता था, उसकी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। इसीलिए यहां पे एक प्रश्न बन जाता है कि मराठा की भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। जबकि केसरी की भाषा कौन सी थी? मराठी। ठीक है, प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। जब केसरी निकला था पहले 1881 में, उसके संपादक प्रारंभ में आगरकर थे, बाद में जो है उसको जो है होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बना दिया बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठी भाषा में। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो फेमस तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आता है। लेकिन पहले संपादन किसने किया था? केसरी का आगरकर जी ने। आगे देखेंगे, बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। ठीक है, देखिए कांग्रेस कैसे नीतियां चलाता था? अंग्रेजों के प्रति नरम दल की नीतियां चलाता था कि भाई हम सहयोग करेंगे प्रशासन में, फिर प्रशासन हमारी सुनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे गरम दल के नेता थे, जैसे आपको सबसे बड़ा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, ठीक है, उनका जो विचारधारा थी, उनकी क्रांतिकारी विचारधारा थी। उनको पता था कि जो नीति अपनानी है, वो क्रांतिकारी नीति अपनानी है। तो उनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए थे, वो क्रांतिकारी नीतियों पर आधारित थे। बंगवासी और काल और केसरी, ये जो आदि पत्रिकाएं जो निकलती थी, ये क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी, और जो कांग्रेस की जो उदारवादी नीतियां थी, उनकी आलोचना करती थी। ठीक है, तो इन पत्रिकाओं का नाम याद रखेंगे। आगे देखते हैं, संध्या, युगांतर एवं काल
इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। आप समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, जो संध्या है, युगांतर है और काल है। ये जो तीनों समाचार पत्र थे, ये क्या करते थे? इन्होंने क्या किया, जो क्रांतिकारी आतंकवाद है, इसकी वकालत की थी। ठीक है, इन तीनों ने। बंगाल बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश। अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो है दंड पाने वाला वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के विरोध में के तहत सोम प्रकाश था, बांग्ला साप्ताहिक था। इसका प्रकाशन हुआ था 1858 ईस्वी में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था इसको। तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र निकाला था, वो किसने निकाला था, ये किसने प्रकाशित किया था? तो आप नाम याद रखेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, 1858 में। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। देखिए यहाँ पे समझेंगे, आपसे प्रश्न इस प्रकार बनेगा एग्जाम में कि ये बताइए कि कौन सा समाचार ऐसा पत्र कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो नील आंदोलन के किसानों से संबंधित था या नील आंदोलन से संबंधित था? सोम प्रकाश था। ठीक है, और सोम प्रकाश निकाला किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निकाला। या इस प्रकार बन सकता है प्रश्न कि ये बताए कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा निकाला जाने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश किस आंदोलन से संबंधित था? नील आंदोलन से। ठीक है, आगे देखिए। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी, बस इसका नाम दिया गया कि एक न्यूज एजेंसी थी जिसका नाम था फ्री प्रेस जनरल। आगे देखेंगे। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। देखिए, इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र निकला, उस किसके द्वारा निकाला गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका से। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इंडियन ओपिनियन कहाँ से निकाला गया था? दक्षिण अफ्रीका से। किसने निकाला था? महात्मा गांधी जी ने निकाला था। वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई, सॉरी ये पत्रिका थी एक, इंडियन ओपिनियन, समाचार पत्र नहीं, ध्यान रखें, पत्रिका थी, और 1903 में निकाली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा। जिसके प्रथम जो संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे, ये ध्यान रखेंगे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ठीक है, मनसुख लाल नजर जो है इसके प्रथम संपादक थे और नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। ठीक है, तो चार भाषाओं में निकलता था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया की बात करेंगे, 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। यंग इंडिया भी किसने निकाला था? महात्मा गांधी जी ने निकाला था। कहाँ से? बंबई से, ध्यान रखेंगे। कब? 1919 में। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे हैं। तो यंग इंडिया था, इसके जो प्रारंभिक संस्करण जो निकले, उनके संपादक कौन थे? जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर, ये दो व्यक्ति थे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बन गए। बाद में 1919 से इसके संपादक कौन बन गए? महात्मा गांधी। अब बड़ा नाम आ गया, इसलिए यंग इंडिया पूछा जाता है कि कौन संपादक थे, तो महात्मा गांधी। लेकिन प्रारंभ में इसका संस्करण किनके द्वारा निकाला गया था? जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर के द्वारा। ठीक है, यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा था। बाद में अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। ठीक है, पहले बंबई से निकलता था, लेकिन बाद में अहमदाबाद यानी गुजरात से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर, एनी बेसेंट, ये होम रूल लीग के सदस्य थे। होम रूल लीग के सदस्य थे। जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर और एनी बेसेंट, ये तीनों क्या थे? होम रूल लीग के सदस्य थे। तो बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध में किसानों की सीधी लड़ाई थी। ठीक है, तो नील विद्रोह के बारे में पता है। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया है। जो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, ये नील विद्रोह क्या है? जो किसान थे उनको जो है जबरदस्ती जो है सरकार के द्वारा ये कहा जाता था कि अब मेनली क्या है, नील की पैदावार करो, नील की खेती करो, क्योंकि नील की खेती क्या है, ब्रिटेन, यहाँ से नील ब्रिटेन में निर्यात होता था, इसलिए। तो
जो खाद्यान्न फसलें थी, वहाँ के किसान उनका उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो है नील विद्रोह हुआ। ठीक, इस नील विद्रोह में जो है हरीशचंद्र मुखर्जी जो हिंदू पैट्रियोट के संपादक थे, इसमें बहुत मतलब इसमें भागीदार रहे। यहाँ पे ये बोला गया। हिंदू पैट्रियोट के पहले 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। जो हिंदू पैट्रियोट निकलता था उसके पहले 2 वर्षों में किसने संपादन किया था? गिरीश चंद्र घोष ने। बाद में हरीशचंद्र मुखर्जी ने जो है इसका संपादन किया। 1855 ईस्वी में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। बाद में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए हिंदू पैट्रियोट के। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। कौन? हरीशचंद्र मुखर्जी। 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। बाद में फिर संपादक इसके कौन बने? कृष्णोदास पाल। अगला पॉइंट देखेंगे, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े। ठीक है, एक अंग्रेजी साप्ताहिक निकलता जिसका नाम था वंदे मातरम। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि अंग्रेजी साप्ताहिक निकलने वाला वंदे मातरम, उससे कौन व्यक्ति संबंधित थे? तो आप याद रखेंगे अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। द इंडियन नेशन की स्थापना किसने करी? ध्यान रखेंगे, दरभंगा के एक महाराज थे जिनका नाम था कामेश्वर सिंह, 1931 में। और इसका प्रकाशन कहां से होता था? पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। ठीक है, ये दो भी याद रखेंगे, स्वदेश वाहिनी और स्वदेशाभिमानी। इनके संपादक कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन टर्नकोर राज्य के न्यातिनकारा के नायर परिवार में होता है। कर्नाटक की बात की जा रही है, बस इतना याद रखेंगे, टर्नकोर में हुआ था, इतना ध्यान रखेंगे बस। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, जो कि अंग्रेजी में निकलता था, हरिजन बंधु जो गुजराती में निकलता था, और हरिजन सेवक जो हिंदी में निकलता था। ठीक है, ये समाचार पत्र निकाले हैं। पहले तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहला समाचार पत्र आता है गांधी जी के द्वारा हरिजन। तो प्रश्न ये बनता है कि हरिजन समाचार पत्र एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता था इसका? गांधी जी के द्वारा। हरिजन समाचार पत्र किस भाषा का समाचार पत्र था? अंग्रेजी भाषा का। दूसरा समाचार पत्र आता है हरिजन बंधु, किसके द्वारा निकाला गया? गांधी जी के द्वारा। और ये किस भाषा में निकलता था? गुजराती भाषा में। ठीक है, तीसरा समाचार पत्र आता है हरिजन सेवक, ये किस भाषा में निकलता था? हिंदी भाषा में। तो ये तीनों समाचार पत्र ध्यान रखने हैं, हरिजन, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक। ये तीनों समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? गांधी जी के द्वारा। अब इनकी भाषाएं ध्यान रखेंगे, हरिजन निकलता था अंग्रेजी भाषा में, हरिजन बंधु प्रकाशित होता था गुजराती भाषा में, और हरिजन सेवक प्रकाशित होता था हिंदी भाषा में। ठीक, हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया था। तो महाराष्ट्र से इसका पहला अंक प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। तो प्रश्न देखिए इस प्रकार बन सकता है कि जो बहिष्कृत हितकर्मी सभा है, इसकी स्थापना, इस संस्था की स्थापना किसने करी थी? भीमराव अंबेडकर जी ने। कहाँ की थी? बंबई में। और ये जो बहिष्कृत हितकर्मी सभा थी, इसका उद्देश्य क्या था? जो अस्पृश्य लोग थे उनकी नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। अस्पृश्य लोग मतलब आप समझ रहे, जो एससी या जो अनटचेबल लोग माने जाते थे भारत में, जो निचली कास्ट के व्यक्ति माने जाते थे, जो आर्टिकल 70 में भी इसको जो है निषेध किया गया है, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो उनकी उन्नति के लिए एक संस्था की स्थापना की थी भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकर्मी सभा। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है।
ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए उन्होंने ही यानी भीमराव अंबेडकर जी ने एक पाक्षिक यानी मराठी पाक्षिक, पाक्षिक बोलते 15 दिनों के अंतराल में निकलने वाला एक मराठी पाक्षिक यानी पत्र निकाला था, जो 15 दिनों के अंतराल में निकलता था, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। ये भी किसने निकाला था? भीमराव अंबेडकर जी ने निकाला था। और किस भाषा में? मराठी भाषा में। और कैसा था ये? पाक्षिक यानी 15 दिन के अंतराल में निकलता था। जैसे साप्ताहिक होता है 7 दिन के बाद, ऐसी पाक्षिक होता है 15 दिन के बाद। ठीक है, आगे देखेंगे। अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो प्रश्न ये है कि अल हिलाल जो है, जो एक उर्दू साप्ताहिक था, उर्दू साप्ताहिक, ये किसके द्वारा निकाला गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। कब? 1912 में। अल बलाग ये एक दूसरा है। अल बलाग का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 में किया था। मेनली जो मोस्टली पूछा जाता है अल हिलाल पूछा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब ये देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्यों बन रहा है अल हिलाल। और भी तो निकाले गए होंगे, क्यों? क्योंकि 1914 में इसमें क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सेप्शनल केस होते हैं एग्जाम में, वही पूछे जाते हैं। इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है कि अल हिलाल अबुल कलाम आजाद ने निकाला था। या प्रश्न देखिए इस प्रकार बन सकता है कि ये बताइए कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला जाने वाला उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था जिसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो अल हिलाल था। ठीक है, लॉजिकली जो है चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, तब वो बहुत देर तक माइंड में रहते हैं, समझ भी आपके जो क्लैरिटी है वो माइंड में रहती है। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। ठीक है, तो वंदे मातरम और द पीपुल, ये क्या है? एक साप्ताहिक पत्र हैं। इसने निकाले? लाला लाजपत राय जी ने निकाले, ये ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम अभी आपने एक देखा, एक संस्था थी जो जिससे कौन संबंधित थे? शिशु कुमार घोष संबंधित थे। अभी आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो है लाला लाजपत राय जी ने जो है एक अंग्रेजी साप्ताहिक और एक उर्दू दैनिक निकाला, वंदे मातरम और द पीपुल। तो प्रश्न ये है कि द पीपुल जो अंग्रेजी साप्ताहिक था किसके द्वारा निकाला गया था? लाला लाजपत राय जी के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। और वंदे मातरम जो कि उर्दू दैनिक था, लाला लाजपत राय के द्वारा। वंदे मातरम की भाषा ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय जी के द्वारा निकलने वाला दैनिक पत्र की भाषा कौन सी थी? उर्दू भाषा थी। और द पीपुल की भाषा कौन सी थी? साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी भाषा थी। ठीक है, इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। इसके पहले वो यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे, इन सब समाचार पत्रों से पहले। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। द पायनियर बहुत पूछा जाता है। इसका प्रकाशन किसने किया था? जॉर्ज एलन ने किया था। कब? 1865 में, ये ध्यान रखेंगे। अगला है कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। जो कौमी आवाज, कौम मतलब होता है जनता, तो कौमी आवाज नाम का जो अखबार निकाला था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा निकाला था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई, इनके द्वारा लखनऊ से निकाला गया था, ये ध्यान रखेंगे। रास्ता गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नेहरू जी, देखिए दादा भाई नेहरू जी द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया यानी द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था राष्ट्र गुप्तार। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्र गुफ्तार जो समाचार पत्र निकाला वो किसने निकाला? दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, ठीक, ये किसने निकाला? दादा भाई नेहरू जी ने निकाला। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, उन्होंने जो है
भारत के लिए स्वशासन यानी पूर्ण स्वशासन की मांग करी थी मोतीलाल नेहरू जी ने, और एक समाचार पत्र निकाला था इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा निकाला गया। और इनके द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी उसका नाम क्या था? स्वराज दल। ठीक है, स्वराज दल यानी पूर्ण स्वतंत्रता। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ का संपादन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। और ये कैसा था? अंग्रेजी पत्र था। कहाँ से निकलता था? मद्रास, जो कि आज प्रेजेंट में बोला जाता है चेन्नई। चेन्नई से प्रकाशित होता था कॉमनवेल्थ, और इसकी संपादिका कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। ठीक है, तो ये हमने भारत में जो प्रेस का विकास है उससे संबंधित बेसिक चीज़ें, और जो महत्वपूर्ण पत्र या पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र थे या उनकी भाषा क्या थी, वो किस चीज़ से संबंधित थी, ये हमने देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए। धन्यवाद।